औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। जो नाज़रीन देख रहे हैं वो आज देखेंगे कि मेरा स्टाइल भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, जो मेरे प्रॉपर देखते हैं पहले, और वीडियो का अनवान भी आज का मुख्तलिफ है। ये मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं कोई मुफ्ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म थोड़ा बहुत रखता हूँ और उसी के हिसाब से एक भाईचारे की बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसको मुकम्मल देखिएगा, बाकी आपकी चॉइस है। आप देखना चाहें तो फाबिया, ना देखें तो आपकी मर्ज़ी है। मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई एक बात भी आपके दिल को लग जाए और आप उससे कोई फ़ायदा ले जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम होगा, क्योंकि ये वीडियोस मैं सदका जारिया की खातिर बनाता हूँ। अल्लाह ताला मेरा ये अमल कबूल फरमाए। तो दोस्तों बात ये है कि आज आप जब देखते हैं कि हर तरफ क्या होता है, मुशरिक काफिर बिदती, तो यार दोस्तों जो लोग ये बातें करते हैं वो ज़रा अपने गिरेबान में झांकें कि आपके पास इतना इल्म है कि आप दूसरे बंदे को मुशरिक कह दें। आपको मुशरिक की डेफिनेशन मुकम्मल पता है? कोई आलमे दीन भी कहे तो उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है। कोई मुफ्ती साहब फतवा दें तो वो आसानी से फतवा नहीं देते। तो हम लोगों ने एक वतीरा पकड़ा हुआ है कि वो गैर मुकल्लद है यार, वो वाबी है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी है यार, वो मुशरिक है, वो फलाना बिदती है। तो मेरे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ है कि आप यही कुछ करें। मैं ये नहीं कहता आप छोड़ जाएं, आप अपने ज़मीर से सोचें, अपने अंदर से सोचें कि जिसको आप मुशरिक का फतवा लगा रहे हैं आपने उसमें शिरक देखा है। आप एक पूरी जमात को बिदती या मुशरिक कह दें या वहाबी या गैर मुकल्लद या काफिर, कोई भी माज़अल्लाह आप दूसरों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये अल्फाज नहीं कहता, मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैं ये सिर्फ आप लोगों के कहने के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जो मैं माशरे में देख रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि अक्सर लोग दीन से बेजार हो चुके हैं। उनको दीन से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपनी, ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो बंदे ख़ुद को बड़ा मतलब बात करने वाला समझते हैं कि मैं मुकर्रर हूँ, मेरी बातचीत बड़े, मुझे बोलने का बड़ा ढंग है, तो वो बिला ज़रूरत दीन में भी टांगे फंसाना शुरू कर देते हैं जिनके पास दीन का इल्म है ही नहीं। अगर ऐसे लोगों से, मैंने पूछा भी है, ऐसे लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई दीन के जो अरकान हैं 5, उनके बारे में आप कुछ बता दें कि जो हमारे इब्तदाई अरकान हैं दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके बारे में आप कुछ जानते हैं, तो उनमें से कोई बहुत कम, शाज़ व नाज़र ही लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले दीन को सीखिए। दीन क्या है? अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लह है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं। इसके अलावा दीन में आपने जो तशरीहात करनी है कुरान से लेनी है, अहादीस मुबारका से लेनी है, अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं करना। अल्लाह के जितने नबी आए, जितने अम्बिया आए, अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ात अता फरमाए। ये अल्लाह की एक हिकमत है। अल्लाह इंसानों को जो समझाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो अपने अम्बिया के ज़रिए उन्होंने किया। और इसके बाद अगर आप आ जाते हैं औलिया कराम की तरफ, उनसे करामात मंसूब हैं और अल्लाह चाहता है जिस बंदे से जब चाहे, जिस तरह की चाहे, वो काम ले सकता है। तो फिर हम उनकी करामात या मोजज़ात पे ज़बान दराजी करते हैं, क्या ये मुनासिब है? हमें कुछ सोच के चलना है। करामात कुछ ऐसी भी हैं जो जोश खताबत में कुछ खुतबा खतीब हजरात अपने खुतबों में
अपनी बातों में इस तरह की करामात बता देते हैं कि जो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ फरमाए माज़ अल्लाह, वो करामात मैं इस हिसाब से कहता हूँ कि उनकी करामात हद से बढ़ जाती हैं कि किसी इंसान से किसी बंदे को ज़िंदा करना मंसूब कर देना, किसी वली से किसी मरे हुए को उठा देना, तो ये जहाँ से भी होगा होगा तो अल्लाह की तरफ से। लेकिन ओवर खताबत में, जोश खताबत में आप बहुत सारी गलत बयानियाँ कर देते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आप कब्र पे जाएं, किसी भी वली अल्लाह की कब्र पे, किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे आप जाते हैं तो आप पे लाजम है कि ना उसको छूना है, ना ही सजदा करना है, और आपने चंद कदम पीछे हट के खड़े होना है, फातिहा पढ़नी है और अल्लाह से मांगना है। देने वाला अल्लाह है। तो अब जो लोग जाहिल हैं, जो नहीं समझते, वो इस तरह कुछ हरकत ऐसी करते हैं, तो आप लोग उठ के पूरी जमात को कह देते हो कि ये मुशरिक है, ये बिद्दती हैं। बिद्दत के बारे में भी अगर बात करें तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाती है। ये तो सहाबा कराम से साबित हो रहा है कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें दीन में शामिल हुई हैं, जिसमें 20 तरावी हैं, जुम्मतुल मुबारक की दूसरी अज़ान है। तो फिर आप ये बिद्दतियों को बुरा कहते हैं तो कहाँ तक ये बुराई आप लेके जाते हैं। हदीस मुबारक है जो मैंने सुनी है कि अगर आप किसी को कोई इल्ज़ाम देते हो, यानी किसी को खुदा न खास्ता आप मुशरिक कहते हो, काफिर कहते हो, या आप किसी पे लानत भेजते हो, तो वो बंदा ना लानत के करीब है, लानत का मुस्तहिक है नहीं है, ना ही वो बंदा कोई दूसरे जिसको आप मुशरिक कह रहे हो मुशरिक नहीं है, जिसको आप काफिर कह रहे हो वो काफिर नहीं है। तो वो चीज़ खुदा न खास्ता यकीनन जो मैंने पढ़ा सुना है वो लौट के आपकी तरफ आती है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? खुदारा एक शायर ने कहा है कि बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने के लिए भी सलीका चाहिए। भले आप दूसरे को गलत कहें लेकिन ढंग से, जो शरीयत के मुताबिक है। अगर आप शरीयत का बोलबाला कर रहे हैं तो आप शरीयत के मुताबिक दूसरे को बुरा कहें ना, जो कि एक लिमिट है, जो हद है। आप तमाम हदें फलांग जाते हैं। खुद आपको कलमा तैयबा सही तरह नहीं आता होगा, कोई मसाइल आपको यकीनन नहीं आते। ये मुफ्तियान कराम का काम है, ये उलमा दीन का काम है। ये मेरा और आपका काम नहीं है कि एक दूसरे को बुरे कहते रहिए। खुदा न खास्ता माजर के साथ कहूँगा कि आजकल वैसे बहुत से खुद खतीब हज़रात, मौलवी या डब्बा पीर टाइप के लोग अपनी दुकानदारी के लिए भी आपको लड़ाते हैं। हमें सोचना है। आज की बात यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं मादत करता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।